को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेला पासपोर्ट कार्यालय के पास एक बस गैराज में गुरुवार की देर रात किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के क्रम में 2-3 राउंड फायरिंग भी की गई। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। थाना अध्यक्ष सरवर आलम मौके पर पहुंचकर सारी बातों की जानकारी ली। वहीं जब इस मामले की तहकीकात शुक्रवार को की गई तो देखा गया कि पासपोर्ट ऑफिस के पास स्थित केसरी बस के शीशे टूटे हुए थे। वहीं मौके पर पुलिस भी थी जो मामले की तहकीकात कर रही थी। हमने जो है सब मारपीट किया, शीशा तोड़ दिया, पैसा छीन लिया हम लोग। लेकिन अगर जो है सो बस पर शराब उराब लाने देंगे ना अगर, तो उसका जिम्मेवारी मालिक पर हो जाता है, मालिक जेल चल जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है इस सब चीज़ का विरोध करते हैं। हम लोग से बड़ी दिन से अफवाह रखता है। कौन वो लोग हैं, कुछ है पहचान? 2-3 लोगों का नाम जो मालूम हुआ दिए हैं FIR में, और जो नाम सब मतलब मालूम होगा पुलिस मालूम करेगा सबका। तो हम लोग तो उन लोगों से बतियाने नहीं जाते हैं रोड के उतर। हुआ क्या था पूरा? पैसा मांगा, झंझट किया, पैसा कुछ ले लिया, सब कुछ तो दे दिए हैं और जो है शीशा तोड़ दिया। हम लोग सब हट गए, सब आदमी मतलब जो है सो फायरिंग किया वहाँ बाहर से जाके 4-5 को फायरिंग किया। कितने बजे की घटना है ये? 8, सवा 8 समझिए। घड़ी तो उतना नहीं देखे, 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे होगा। तो केस के पीछे क्या कारण माना जाए इसको? कारण माना जाए कि हम लोग बस चलवाते हैं। हम लोग को बस पर जो है शराब उराब का लाने का जो है सो ले जाने का जो चाहता है वो हम लोग करने देंगे नहीं। अगर एक बोतल पकड़ा जाएगा तो जेल हम जाएंगे। कानून बना दिया है सरकार इतना मतलब शराबबंदी का, अब उसके लिए दबाव देता है हम लोग, गुंडा बदमाश सब, तो इसीलिए झंझट किया है। आपने FIR किया है? हाँ, लिख के FIR पूरा कर दिए हैं और पूरा आगे भी केस करेंगे। आगे भी केस? हाँ करेंगे। तो कितने बसों की क्षति, कितने 5 को बस का शीशा तोड़ और दिया। कितना क्षति माना जाए? फोटो खींच लीजिए बस तो हम ले लिए हैं। हाँ। कितना क्षति माना जाए इसको? इसका बस का 1.5-2 लाख प्रति बस? नहीं सब। नाम कहिए, नाम बताया जाए। अपना नाम बताया जाए। प्रवीण कुमार सिंह, हम यहाँ का मालिक हुए। वो हम जानते। मामला ये है सर कि 20 दिन से गाड़ी 15-20 दिन से पड़ा हुआ है स्प्लेंडर, वो बनने के लिए दिया हुआ था दरभंगा कृषि वाला का स्टाफ, तो हम बना दिए एक ही दिन में। हम उनको बोल रहे थे गाड़ी ले जाइए, लगाने का जगह नहीं है, आप पैसा दे दीजिए, जो खर्चा लगा है। तो वो ले नहीं जा रहा था, तो हम रोज़ पे रोज भैया गाड़ी लगाने का जगह नहीं, आप गाड़ी ले जाइए, पैसा दे दीजिए। तो कल अचानक आया है, ठीक है। उसके बाद वो आके सीधा मतलब हमको धमकाने लगा कि तुम पहचानते हो ये वो डिस्चार्ज। उसके बाद फिर इस अपने मालिक के साथ आया। हम बोले भैया आप पहचान के क्या करेंगे, वो पैसा दीजिए, अपना गाड़ी ले, बुलाने का जगह नहीं है। फिर वो अपने मालिक था, उसका या कौन था लोग बोल रहा मालिक है, आया और सीधा पिस्टल मेरे माथा पे टान दिया सर पे, और उसका वो गाली बात दिया और मारा भी है। और बोले तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, उठवा लेंगे, दुकान बंद करवा देंगे। और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा धमकी दे के। नाम नहीं जानते हैं? नाम हम नहीं जानते हैं सर। वो हमको थप्पड़ से ही मारा वाला भी है, तो हम हटा के बैठ गए हैं। उधर से जब पब्लिक यहाँ शाम था, शाम का करीबन 7:45 बज रहा था, 7:45, तो सब पब्लिक जब जमावड़ा हुआ है आया है तो सब भागा है। वो लोग करीबन 15-20 लोग से था, वो भागा है। तो उसके पीछे यहाँ का पब्लिक भी जो है सो गया है। और उसके बाद जो है सो थोड़ा देर बाद फायरिंग का आवाज़ आया। फायरिंग यहाँ पर हुआ या उनके जगह? यहाँ पे सर वो सिर्फ पिस्टल लहराया है, फायरिंग नहीं किया। यहाँ पे आया पब्लिक फायरिंग कर दिया, लेकिन पब्लिक सब यहाँ पे कूंज कर गया तो वो भाग गया अपने स्टाफ के साथ। फायरिंग लेकिन वहाँ पे किया है। तो आपने आवेदन दिया है थाना में? सर थाना में आवेदन दे दिए हैं।
यूक्रेन से दरभंगा हवाई अड्डा पर कई छात्र पहुंचे, जहां उनसे मीडिया ने बात की। बात करने के दौरान उन्होंने वहां कई बातों को बताया। उन्होंने कहा कि वे लोग 26 फरवरी से ही वहां फंसे हुए हैं। कई दिनों तक ये लोग भूखे प्यासे रहे। जब भी धमाका होता था तो ये लोग सहम जाते थे और सायरन बजते ही ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते थे, ताकि किसी प्रकार की कोई खतरा इन लोगों पर ना आ सके। वहीं इन लोगों ने बताया कि यह लोग जैसे तैसे बस पकड़कर बॉर्डर को पार किया, तो वहीं पर एम्बेसी के मौजूद लोगों के द्वारा इन लोगों को फ्लाइट में बैठाया गया और उसके बाद दिल्ली लाया गया, जहां से बिहार राज्य सरकार के द्वारा इन लोगों को अपने अपने घर रवाना किया गया। वहीं दरभंगा पहुंचे छात्रों ने कहा कि वे भारत सरकार और राज्य सरकार का दिल से धन्यवाद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। वहाँ पे हम लोग को 24 तारीख से तो नॉर्मल था। 24 तारीख के बाद वहाँ पे जो अटैक हुआ, कीव में अटैक हुआ। उसके बाद हम लोग के यहाँ पे एक वेयर हाउस था जहाँ पे आर्मी कैंप था, वहाँ पे अटैक हुआ। तो अटैक हुआ तो हम लोग क्लियर देखे कि आवाज़ आया, बहुत जोर का आवाज़ आया, कि वो 2-2.5 किलोमीटर था वहाँ से। तो हम लोग उसी दिन 2.5 किलोमीटर तक आवाज़, 2.5 किलोमीटर बाद नज़दीक हुआ था हम लोग का अटैक। हम लोग उसी दिन सोचे थे निकलने का वहाँ से, लेकिन उसके बाद कोई फ्लाइट नहीं हुआ। तो हम लोग सोचे थे किसी तरह हम लोग को बॉर्डर पहुँच जाए। तो इन लोगों को एम्बेसी जो बोली थी बॉर्डर पहुँचो किसी तरह, तो हम लोग को बोला गया था कि टीम बना के पहुँचाया जाएगा। लेकिन बाद में बोला गया कि टीम बने ना बने, जो सीनियर है, जो 3rd ईयर के ऊपर है, निकलो किसी तरह प्राइवेट बस करके बॉर्डर के पास। हम लोगों ने बस किया, प्राइवेट बस। सुबह से 10 बजे तक हम लोग ट्राई करते रहे बस के लिए कोई चली जाए, तो वो नॉर्मल पीपल भी तैयार नहीं हो रहा था जाने के लिए बॉर्डर तक। हम लोग 4 बजे के आसपास हम लोग का बस हुआ, तो हम लोग सुबह पहुँचे वहाँ से बस लेके बॉर्डर पे। सुबह 8 बजे पहुँचे वहाँ से। 8-10 किलोमीटर हम लोग पैदल चले बॉर्डर के लिए। 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वहाँ पे हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक वहाँ पर बॉर्डर पर रहे। रात के 3 बजे हम लोग बॉर्डर क्रॉस किए। उसके बाद हम लोग बॉर्डर क्रॉस करने तक में हम लोग को दिक्कत हो रहा था नॉर्मली, लेकिन क्या है ना, वहाँ पे जब तक हम लोग इन्हें गवर्नमेंट को सूचित नहीं किया, तो तब तक वहाँ पे हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। तो गवर्नमेंट को तो हम लोग बताया ना, गवर्नमेंट को जो हम लोग इन्फॉर्म किए इंडियन गवर्नमेंट को कि यहाँ पे बहुत परेशानी हो रहा है, बॉर्डर पार नहीं दिया जा रहा है हम लोग को। फिर हम लोग को वहाँ पे क्या गवर्नमेंट को कैसे बता रहे हैं? हम लोग ट्विटर के हैंडल से बताया, और उसके बाद नॉर्मली कॉल करके डीएम को, अपने जिला के डीएम को कॉल किए, तो उन्होंने सपोर्ट किया हम लोग को। तो हम लोग को वहाँ पे क्या होना, खाना प्रोवाइड किया गया। वहाँ ठंडा था, -7 डिग्री टेम्परेचर था उसमें, तो ठंडी बहुत थी वहाँ पे। शाम हो गया था, तो हम लोग को वहाँ पे आग जलाया गया, वहाँ पे बच्चों के लिए खाना प्रोवाइड कराया गया। नॉर्मल जो वहाँ के आसपास के गाँव के लोग थे ना, वो लोग आए हम लोग को सपोर्ट करने। फिर ऐसे करके हम लोग लाइन में नहीं था, बहुत 4-5 हज़ार बच्चे थे रोमानिया बॉर्डर पर। वहाँ पे भीड़ इतने थे कि कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा था। इसी कारण आर्मी वाला फायरिंग भी कितना बार किया, बहुत बार फायरिंग किया। हम लोग को फायरिंग नहीं किया, लेकिन ये फायरिंग किया था कि बच्चा डिसिप्लिन में आए, लाइन में आए, लेकिन बाद में कुछ असर हुआ नहीं उसका। फिलहाल अल्टीमेटली हम लोग किसी तरह बॉर्डर पास किए। फिर 3 बजे के आसपास एम्बेसी आई वहाँ पे, तो उसके बाद बहुत बच्चों को जाने दिया। उससे पहले बच्चों को, इंडियन बच्चों को बहुत कम जाने दे रहा है। तो एम्बेसी जब आई तो उसके बाद हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट। आपके साथ कितने बच्चे निकले होंगे वहाँ से? वहाँ पे मिनिमम हमारे साथ एक साथ पहले निकल लेते रहे थे 10-15 बच्चे को। बाद में जब हम लोग एम्बेसी आए उसके बाद 200-300 निकल लेते एक साथ, क्योंकि 30 कंट्री के बच्चे थे वहाँ पे। तो स्टूडेंट एक साथ थे और नॉर्मल वहाँ के जो लोकल सिटीजन थे उसको अलग निकाल रहे थे। सिटीजन को तो आसानी से निकाल लेते, लेकिन हम लोग को थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जब एम्बेसी आए उसके बाद हम लोग को अपने कानों से कितने धमाके सुने आपने? कानों से एक सुना हमने, जो मेन हम लोग बहुत जोर का आवाज़ हुआ था। उसके बाद तो साइन तो भर रात बज रहा था, रात भर बज रहा था। तो हम लोग को पैक करके रखे थे, बैग भागते थे। वैसे तो विनेट्सा से आया हूँ। विनेट्सा से हम लोग ने बॉर्डर क्रॉस किया था, रोमानिया बॉर्डर। फिर वहाँ से हम लोग ने वहाँ के राजधानी बुखारेस्ट में मतलब 3 दिन रुके थे, और सारा मतलब कि एम्बेसी ने देख रखा था। फिर वहाँ से ही फ्लाइट बना दिल्ली के लिए। आज सवेरे दिल्ली पहुँचे। अगर माहौल जहाँ आप रह रहे थे तो कैसा माहौल था वहाँ से? माहौल तो वैसे विनेट्सा तो सेंट्रल विनेट्सा यूक्रेन में आता है, वहाँ पे भी हुआ था कुछ, हमें शॉक वेव सुनाई दिया था। वैसे तो सुनाई दिया था। हाँ, और पीछे आर्मी बेस ही था, तो थोड़ा सा डर था, इसलिए हम लोग 26 तारीख को निकल गए थे वहाँ से। कितने दूर आना पड़ा वहाँ से? वहाँ से 700 किलोमीटर था शायद से रोमानिया बॉर्डर। तो वहीं से हम लोगों ने शाम को ये बस लिया था, फिर सवेरे तक पहुँच गए थे बॉर्डर। फिर वहीं पे 17-18 घंटा खड़े रहे, फिर बॉर्डर क्रॉस किया, फिर वहाँ से रोमानिया। बॉर्डर क्रॉस करने में भी कोई परेशानी हुई थी? इसलिए तो 17-18 घंटे लगे। खाना पीना किस प्रकार? खाना पीना वहाँ पे बहुत सारे NGOs आने लगे जब सब लोग ने वहाँ से ट्वीट करना शुरू किया,
कि मतलब हालात देखो कैसे हो रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो कोई NGOs थे जो उन्होंने फिर नाश्ता ये सब प्रोवाइड करना शुरू किया। जब खुशी हो रही है वतन लौट के, क्या कहेंगे? हाँ, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तो बहुत खुशी हुई। बस बॉर्डर क्रॉस करने से पहले था, उसके बाद डर। अच्छा, क्या कितने दिन पहले गए थे वहाँ, कब गए? कहाँ? वहाँ यूक्रेन पढ़ाई कर- यूक्रेन तो मैं अभी अगस्त में गया था। अगस्त में गए। हाँ, लोग 3rd कोर्स चालू होने वाला था। 3 साल हो गया हम लोग को। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग मैं ये नवादा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश। हम लोग अभी रोमानिया से आ रहे हैं। उड़ीसा साइड से हम लोग गए थे पहले यूक्रेन बॉर्डर पे, फिर रोमानिया बॉर्डर हम लोग क्रॉस किए। फिर हम लोग को वहाँ के कैपिटल में बुखारेस्ट में हम लोग को इंडियन एम्बेसी शेल्टर दी थी रहने के लिए। फिर वहाँ से हम लोग को फ़्लाइट दे करके हम लोग को दिल्ली भेजा गया। फिर दिल्ली से हम लोग दरभंगा बिहार गवर्नमेंट का जो हम लोग को हेल्प की है बिहार गवर्नमेंट, उसके थ्रू। किस प्रकार से आए हैं आप वहाँ से? अगर आप जो जिस शहर में थे यूक्रेन में, तो वहाँ से कैसे निकले आप? किस प्रकार का माहौल है अभी? यूक्रेन में तो सर, यूक्रेन में जैसे वहाँ पे अटैक हो रहा था, मिसाइल वगैरह गिर रहे थे, तो हम लोग डरे हुए थे वहाँ पे बहुत। हम लोग को बस खुद से करना पड़ा वहाँ आने के लिए, क्योंकि हम लोग बॉर्डर से 600 किलोमीटर दूर थे। तो हम लोग को बस खुद से करके जाना पड़ा, और तो बॉर्डर के पास 20 किलोमीटर लंबी ट्रैफिक भी थी। तो हम लोग को फिर भी कैसे 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा बॉर्डर। उसके बाद लगभग हम लोग को 36 घंटे के आसपास हम लोग को खड़ा रहना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के। उसके बाद हम लोग बॉर्डर क्रॉस किए। कब निकले थे वहाँ से? हम अपने रूम से 26 तारीख को निकले थे, और अपने यहाँ घर पे हम आज। तो क्या बिहार सरकार की पूरी व्यवस्था अच्छी थी? जी, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का व्यवस्था बहुत अच्छा था। अच्छा था। कितना टिकट लगा आने का किराया? अगर हम लोग को कोई किराया नहीं लगा। यूक्रेन से यहाँ तक आने में कोई किराया? किराया नहीं लगा। हर चीज़ गवर्नमेंट हेल्प की है, हर चीज़ गवर्नमेंट की है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन किशोर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। कितने दिन पहले गए थे? हम यहाँ से 2017 में गए थे। अभी हम 5th ईयर के स्टूडेंट हैं। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के सभागार में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले के शराबबंदी अभियान की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आयुक्त द्वारा शराबबंदी अभियान के अंतर्गत तीनों जिलों द्वारा अब तक किए गए कार्रवाई से अवगत कराते हुए बताया गया कि 1 अप्रैल 2016 से फरवरी 2022 तक दरभंगा में 60,053 अभियोग दर्ज कराए गए एवं 8,583 गिरफ्तारियां हुई। 5,32,894 लीटर अवैध देसी विदेशी शराब की जब्ती की गई। 1327 वाहन जब्त किए गए एवं 97 भूमि की जब्ती हुई।
के मधुबनी जिले के लोहट ग्राम निवासी प्रशांत राउत के पुत्र विनायक निवास, जो यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करते थे, आज फ्लाइट संख्या SG 8495 से दिल्ली से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे। दरभंगा हवाई अड्डा पर जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा पुष्प गुच्छा देकर उनका मिथिला की धरती पर हार्दिक अभिनंदन किया गया। वहीं विनायक निवास ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वायुसेना की विमान एवं बिहार सूचना भवन नई दिल्ली से दरभंगा तक भेजवाने की प्रदत्त सुविधा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद भी दिया। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में विनायक निवास को उनके घर तक भेजवाने हेतु वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई। इसके लिए भी विनायक निवास ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। दिल्ली पहुंचे इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट से। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड की गई यहाँ तक लाने के लिए, और यहाँ से भी आपको जिला प्रशासन घर तक भेज रही है मधुबनी तक। तो आप मधुबनी में कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप आपके पिताजी को और कब से आप यूक्रेन में थे? आप अपने शब्दों में बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वजह से, उनकी मदद की वजह से, उनके एक्ट की वजह से कि उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया हमारे कॉल को, इसकी वजह से हम घर जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब इस प्रोसेस को फास्ट करने में उन्होंने बहुत हेल्प की। सच में हम 26 को निकले और फटाफट हम दिल्ली। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा CBSE नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और LKG में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।